बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि खलील खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े इस वाक़े के बारे में, जिसमें उन्होंने फरमाया, ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफ़ी मुकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहकर पुकारा है। खलील इस दोस्त और मोहब को कहते हैं जो किसी तरह दोस्ती की शर्तों में खलल न आने दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील खुदा होने के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप थे, यानी मेहमानों को बहुत दोस्त रखते थे। जब कोई मेहमान आपके पास ना आता तो आप अलैहिस्सलाम मेहमानों को तलाश करते। एक दिन घर के दरवाज़ों को बंद करके मेहमानों की तलाश में बाहर तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो एक शख्स को मकान में देखा। फरमाया, ए बंदाए खुदा, किसकी इजाज़त से इस घर के अंदर दाखिल हुआ है? इस बंदे ने 3 मरतबा कहा, इस मकान के परवरदिगार की इजाज़त से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और अपने परवरदिगार की हमद बजा लाए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने मुझे अपने इस बंदे के पास भेजा है जिसको अपना खलील बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ वो कौन है ताकि मैं ज़िंदगी भर इसकी खिदमत करूं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ही वो शख्स हैं। पूछा, मुझको खलील क्यों कर करार दिया? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि तुमने किसी से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया और न किसी के सवाल को रद्द किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस सबब से खलील बनाया कि लोगों को खाना खिलाते थे और रात को इस वक्त नमाज पढ़ते थे जबकि सब लोग सुकून की नींद सो रहे होते। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे से गुज़र रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र एक ऐसे मुर्दार पर पड़ी जो दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। दरियाई और खुश्की दरिंदे इसे खा रहे थे। फिर वो सब भी एक दूसरे को खाने लगे। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। इस मंजर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मसले की फ़िक्र में डाल दिया जिसकी कैफियत सब तफसील से जानना चाहते हैं, और वो ये है कि मौत के बाद मुर्दे किस तरह ज़िंदा होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ हो और इंसानी जिस्म जानवरों के बदन का जुज़ बन जाए तो क़यामत में उठने का मामला कैसे तय होगा, जबकि क़यामत के रोज़ इंसान को उसी बदन के साथ उठना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ईमान तो रखता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि दिल को तसल्ली हो जाए। फरमाया, तो फिर 4 परिंदे ले लो, इनके टुकड़े कर डालो और फिर पहाड़ों पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो। इसके बाद इनके नाम से इनको बुलाओ और देखना कि वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं, और खुदा बेशक गालिब व हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुवत के मर्तबे पर फाइज फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा के ईमान से मामूर था और इसमें कुदरत के बारे में रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं थी, ताहम इस गर्ज से कि चीज़ों के हक़ाइक़ इन पर वाज़िह हो जाएं और इनकी बसीरत में इजाफ़ा हो जाए, इसलिए खुदा से दरख्वास्त की कि वो इनको ये नज़ारा दिखाएं कि मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मतलब इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना था, खुदा ने इनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो, इन्हें ज़बह करने के बाद इनका कीमा करो और इन्हें आपस में मिला दो और फिर इसे चंद हिस्सों में तकसीम करो और हर हिस्सा एक एक पहाड़ी पर रख दो। फिर इन परिंदों को बुलाओ ताकि वो खुदा के इज़्न से ज़िंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया और इनके गोश्त का कीमा बाहम मिला लेने के बाद तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों की चोंचें अपनी उंगलियों में पकड़ ली और अपने पास दाना और पानी रख लिया। फिर इन परिंदों को आवाज़ दी कि खुदा के इज़्न से ज़िंदा हो जाओ, तो इन हैवानों के अज्जा उड़ते और इनके बदन दुरुस्त हुए।
اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دی اور وہ اڑے زمین پر بیٹھے اور دانہ چننا اور پانی پینا شروع کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے، کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری یہی تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے، ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، لیکن روایات میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایات میں یہ پہاڑ اردن اور شام میں سے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔